पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, क्षेत्रफल 32,87,263। भारत के वर्तमान में 2025 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये थोड़ा देखने वाला है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत में के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। भारत में 9 राज्य की रेखा समुद्र तट से लगी हुई है। इसमें गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा है। गुजरात यहाँ पे पड़ता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। वालांगू इधर है सबसे, और सरक्रिक सबसे पश्चिमी है। उत्तरा इंदिरा कॉल उत्तर में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में पड़ता है। इंदिरा कॉल ऊपर, मतलब ऊपर समझ लो, इंदिरा पॉइंट नीचे दक्षिण में। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में, इंदिरा कॉल ऊपर उत्तर में। ऊपर मतलब उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण। इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गार्डविन आस्टिन है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग गोरसप्पा कर्नाटक, और सबसे ऊंचा बांध टिहरी है जो कि अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गार्डविन आस्टिन है। से लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम और बेरन। ये ज्वालामुखी, इनके अलावा और कोई ज्वालामुखी नहीं है। भारत की त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। त्रिपुरा है और 3 तरफ से घिरा हुआ है। इससे याद रख सकते हैं, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि इससे त्रिपुरा और तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ये कुछ अच्छे पॉइंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं ना। भारत के घाट गुजरात से केरल तक 1600 किलोमीटर। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी ये घाट है, 1600 किलोमीटर। गुजरात से गोवा के घाट को क्या नाम है? कोंकण तट बोलते हैं। गुजरात से गोवा तक कोंकण तट बोलते हैं। गोवा से कर्नाटक को केरला तट बोलते हैं। कर्नाटक से केरल मालाबार तट। कर्नाटक से केरल मालाबार तट। ये पश्चिमी तट है। कोंकण तट, केरला तट, मालाबार तट। पूर्वी 1000 से 500 किलोमीटर। पश्चिमी बंगाल से केरल तक। महेंद्रगिरी पर्वत, इसको महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। केरल से आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल डेल्टा क्षेत्र। पश्चिम बंगाल से पर्वतीय क्षेत्र।
उसको पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं ऊपर की तरफ। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ये जहाँ पे मिलते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे कार्डमम की पहाड़ियाँ बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट टेस्ट, भौतिक भूगोल और इम्पोर्टेंट टेस्ट। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं? कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं? 9 राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं। भारत में निम्न में से किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। निम्नलिखित में किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश। भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दूरस्थ स्थल, भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट। दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट। कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश स्थलीय सीमा बनाता है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को माना जाता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को क्या माना जाता है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट माना जाता है। पूर्व तट मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पश्चिम तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट। भारत का वो स्थान जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहलाता है कार्डमम की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो उसे कार्डमम की पहाड़ियाँ कहते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।